सालों की देरी के बाद भारत में आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू हो गया है। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर सीएए का विरोध करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नियमों को अधिसूचित करने के समय पर सवाल उठाया है। उनका कहना है, आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने नियमों को 5 सालों तक क्यों लंबित रखा। ने चुनाव को सामने रखकर ही हालत मजबूरी में अपने पॉलिटिकल लॉसेस को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। अरे भैया, ये सरकार अगर मुजाहिदीन आजादी को मानती है तो उनका पैगाम, उनका स्पिरिट क्या था कि देश में कंसेंसस और कंसेंट पैदा करे कानून बनाएंगे। यहाँ पर तो अपनी ब्रूट मेजॉरिटी पर बनाकर आप कहाँ के आजादी के अमरूद की बात कर रहे हैं। आप तो तौहीन कर रहे हैं उन जंग आजादी के मुजाहिदीन की। और अगर छोटा सा तबका खिलाफ है तो भारत में आज एक बहुत बड़ा तबका जो संविधान को चाहता है और मोहब्बत करता है, वो ये कह रहा है कि सीएए का कानून रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, जो आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि उसको वापस लिया जाए सीएए कानून को। ओवैसी के खिलाफ बीजेपी की दावेदार माधवी ने एआईएमआईएम प्रमुख से भारत में मुसलमानों की चिंता करने के लिए कह दिया। मुंह में जो है बोलने लग गए हैं, तो आप औरंगजेब का नाम ले लीजिए ना। उन्हों कौन सा कोई अच्छा करे, तो आपके मुंह से कभी औरंगजेब का नाम नहीं आता। उन्होंने इतने सारे कत्ल करे हैं, हिंदुओं का नहीं आता। आप उन पर तरस नहीं आता। तो उन्होंने जितने मंदिरों को तोड़ फोड़ करे, तब आपको नहीं लगता अरे मेरे हिंदू भाइयों का तोड़े, मेरे हिंदू भाइयों का मंदिर बदल दिए। तो इसके बारे में आपका आवाज तो नहीं निकलता। तो निकलेगा किसका? आप कहाँ से निकलेगा आवाज? आपको सिर्फ वो सारे हरकत करके दिखाने के लिए जिससे आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा, जिससे आप अपने खुद के मुसलमान जानते हैं भैया कि आज उनके लिए 40 सालों में कुछ नहीं बदला। 4000 के तनख्वाह लेते हैं मस्जिदों में। बताइए तो सही, आप क्या मिलता है 4000 से? आप वक्फ बोर्ड है, अपील कर सकते थे स्टेट से, सेंट्रल से अपील कर सकते थे, उनके बच्चों के लिए कुछ कर सकते थे। ये मुद्दा मैं एक बार भी वो बात करते नहीं सुना मैंने। आप तो हर चीफ मिनिस्टर से गले लगते हो साहब। इतनी दोस्ती देखने वाले परेशान हो जाते हो, अरे यार ये तो लंगोटिया यार होगा शायद। इतना जब प्यार और दोस्तानी है, तो आपको सबसे पहला क्या करना चाहिए? जो है यहाँ पे मुसलमान, उनका कदर करो आप पहले। उनकी गरीबी गरीबी के बारे में सोचो आप। भाई मैं और एक बात बताती हूँ आपको, ये इतने सारे बातें करते हैं ना, जीएचएमसी में जो बजट निकलता है ना, सबसे ज्यादा फंड किसको होता है? साउथ जोन को होता है सबसे ज्यादा हर बार। अब ये ऊपर वाला जाने कि इतने फंड जब सबसे ज्यादा साउथ जोन यानी कि हैदराबाद ओल्ड सिटी को जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी को, फिर भी यहाँ पर ना कोई नाला सा ठीक होता है। लाइट्स तो अभी भगवान जाने, वहाँ पे ना पोल होता है ना लाइट जलता है। तो किसके जेब भरने के लिए सारे बजट जा रहे हैं? इनके बारे में बात करने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप बार बार जो उन नाम पूरे निकालते आप फिरो। जो पैसे आप उठा रहे हो गवर्नमेंट से, जो पैसे आप उठा रहे हो वक्फ बोर्ड से, पहले बताओ उसका हिसाब आपने किस अपने मुसलमान भाइयों को पसमंदों के लिए खर्च करे आप। फिर बाद में बात करना उन मुसलमानों के लिए जो खुद के देश से धक्का मारकर निकाले गए। अपनों के लिए रोना सीखिए साहब। हम हैं यार अपनों के लिए तकलीफ, हमको तकलीफ होता है
जब अपने मुसलमान यहाँ तकलीफ में होते हैं। आप इनके लिए मत रोइए, आप धक्के मारे से लोगों के लिए रोइए। आप या पाकिस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी है, बांग्लादेश में माइनॉरिटी है, बताइए आप, नहीं है ना? तो जिस देश ही उनका है, आप क्यों भाई इतना रो रहे हैं उन लोगों के लिए? पहले खुद के देश के माइनॉरिटी के बारे में रोइए ना, उनका मुद्दा उठाइए ना। जो मेजॉरिटी है, जो मुसलमान देश है, ये कहीं का जाती है सावेरे सब। पाकिस्तान में मुसलमान जिनको धक्का मारे, आप उनको माइनॉरिटी बना रहे। अगर आप प्रोटेस्ट करते थे मोदी भाई से पहले, वो जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है ना, जो शरिया में भी नहीं है, अगर आप उसके लिए करते थे प्रोटेस्ट कि मोदी भाई मैं प्रोटेस्ट करूं अपने लड़कियों के लिए, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो शरिया में भी नहीं है हमारे लिए, जाती हो रहा हमारे लड़कियों के लिए, अब तब प्रोटेस्ट करना था। अब तब प्रोटेस्ट करना था कि भाई आपके हिंदू के औरत और लड़कियों के तो हक मिलता है मैके में बराबर लड़कों को दिए जैसा, हमारे में नहीं है, अब हमारे लिए क्यों नहीं देते? अगर उसके लिए प्रोटेस्ट करते थे ना, बड़ा ही मजा आता था मेरे लिए। अब अगर बात कर लें कि ये सीए है क्या, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए सीए का उद्देश्य सताए गए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पलायन कर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत पहुंचे हैं। सीए का कानून जल्द ही लागू होगा, इसके बारे में पूर्व से भी सूचना थी और हम लोगों ने इस संबंध में पूरी तैयारियां कर ली थी। हमारे पास जो पुलिस बल है, इसके अतिरिक्त भी केंद्रीय पुलिस बल भी हमें मिला है, उसको लेके हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। सीए के जो रूल्स नोटिफाई किए गए हैं, उसके लिए मुझे आपको अवगत कराना है कि ये एक इनेबलिंग प्रोविज़न है। इसमें ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दी जाने की बात है जो कि अन्य देशों से, कुछ पड़ोसी देशों से जो लोग यहाँ धार्मिक उत्पीड़न के कारण यहाँ आए हैं, इसमें किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता जाने की बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको लेके कोई समस्या आने वाली है, लेकिन हमारे लोग लगातार सभी धर्म गुरुओं के साथ और जितने भी सोशल कम्युनिटी में इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ टच में हैं, और सभी धार्मिक नेताओं के बयान भी आए हैं कि वो इन चीज़ों को पूरा पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जो फीडबैक मिल रहा है पॉजिटिव है, अभी चीज़ें सभी जगह सामान्य हैं। एहतियात के तौर पे पुलिस सतर्कता बरत रही है। हमारे 179 कंपनी पीएसी तथा 100 कंपनी सीएपीएफ हमने डिप्लॉय कर रखी है। हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे फायर सर्विसेज की गाड़ियां हैं, हमारे बॉडी वॉर्न कैमरा हैं, हमारे राइट ड्रिल इक्विपमेंट्स हैं, ये सभी चीज़ों का व्यवस्थापन बहुत ही सुनियोजित ढंग से हमारी फील्ड की टीम ने किया है। प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं।